हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को एक बहुत ही यूज़फुल इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ कुछ हेल्पफुल गाइड बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप ये वीडियो 1 जून को देख रहे हैं, इसका मतलब आज एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है। तो बिल्कुल भी वेट ना करें कि कल भरेंगे, परसों भरेंगे। हाँ, संभावना है एग्ज़ाम फॉर्म डेट बढ़ने की, लेकिन देखो वो संभावना है। आज जब हमारे पास समय है तो फॉर्म भरना चाहिए। तो हमने इससे पहले भी एग्ज़ाम फॉर्म आपका कैसे भरें आपको फुली गाइड किया था, बट उसमें कुछ डिटेल्स शो होने की वजह से यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वीडियो हटा दिया गया। तो स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, सर इसमें कैसे पढ़ना है, ये कैसे करना है, सर रिजल्ट तो नहीं आया फिर भी कैसे पढ़ना है। तो चलो कोई नहीं, आपको एक बहुत ही स्पेशल अलग तरीके से और पूरा डिटेल में आपको ये बता देता हूँ कि आप अपना एग्जाम फॉर्म कैसे भरें सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर रेगुलर के बिना रिजल्ट या बिना रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट तो भी आना है, फिर भी कैसे भरना है पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, और टोटली मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्लियर? देखो सबसे पहले तो आपको बताया गया, आप गूगल पर जाते हैं, वेबसाइट जो भी ब्राउजर है, और यहाँ पर आप सर्च करते हैं जेएनवी, तो पहला ही ऑप्शन आता है नीचे, देखो जेएनवी, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन आएगा, इस एग्जामिनेशन में क्लिक करो। ऐसा क्लिक होने के बाद फिर नीचे आना, और आपको लैपटॉप में होगा तो अलग दिखेगा, बस यहाँ पर एग्जाम फॉर्म 2025-26 आएगा। वी डिटेल पे क्लिक करो। वी डिटेल पे क्लिक करने के बाद फिर ये तो प्राइवेट जॉब भी शुरू होना है, ये जेएनयू कैंपस वालों का लिए ऑप्शन है जो ट्राई करें, और ये बाकी जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज जो है, उन सभी के एफिलिएटेड कॉलेज है उनके लिए, एक्स स्टूडेंट है उनके लिए भी मोर इन्फॉर्मेशन पे जाना है। अब यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, पहला ही ऑप्शन क्लिक हेयर टू फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दिया। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या डालना होता है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, क्योंकि आपको एग्जाम फॉर्म ओपन करने के लिए बस दो ही चीज़ें चाहिए, रोल नंबर और एग्जाम फॉर्म चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे रोल नंबर और एग्जाम अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर लॉगिन पे करोगे क्लिक। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, तो इस प्रकार से आपके सामने आएगा एग्जाम टाइप, यानी सिलेक्ट, आपको एग्जाम टाइप सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो टाइप क्या सिलेक्ट क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है, रेगुलर एक्स मेन एग्जाम, और फिर आपको क्लिक पे कंटिन्यू करना है। किस पे क्लिक करना है, क्लिक पे। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे सिलेक्ट कर दिया, फिर आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल आपको पता लग जाएगी। देन नेक्स्ट, इसके बाद आपको एक शपथ पत्र आएगा कि दो कंडीशन की आपने 40% टर्म टेस्ट में ले लिया है, आप इसके लिए एलिजिबल, दोनों टर्म कंडीशन यस है, तो आपको फिलहाल के लिए तो आपको दोनों यस करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू क्लिक करोगे, आपके पास फॉर्म खुल के आएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल की वजह से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आपका ये पहला पेज आएगा, इसके बाद दूसरा पेज ये होगा, फिर तीसरा पेज ये होगा, चौथा पेज ये होगा, पांचवा पेज ये होगा, छठा पेज ये होगा। क्लियर? और जब आप फीस पे करोगे ना, फीस, तब यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इधर वो आएगा डाउनलोड। क्या आएगा, डाउनलोड। जब आप पे करोगे तब डाउनलोड आएगा, वहां से डाउनलोड करना है। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जब पहले पेज पे आते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी पूरी की पूरी, उस पर्सनल इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट, बस। फिर दूसरे पेज पे आओगे, क्वालिफिकेशन में आपको 10वीं 12वीं क्वालिफिकेशन आएगी, उसमें भी फिर आप क्या करोगे, सेकेंड टाइम भी, फर्स्ट टाइम भी आपने नेक्स्ट किया, सेकेंड टाइम भी आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। क्लियर? एंड फिर आएगा एड्रेस डिटेल। क्लियर? तो एड्रेस डिटेल जब आए, उसमें भी आप तीसरे टाइम भी कुछ नहीं करना है, सीधा आपको नेक्स्ट करना है, बस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा सा पहला पेज आ गया, नेक्स्ट करो, दूसरा पेज आ गया क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट करो, एड्रेस डिटेल आ गया, नेक्स्ट करो। अगर कुछ आपके एड्रेस डिटेल में मोबाइल नंबर वगैरह कुछ करना है, तो फिर आपको क्या करना, तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना। जहां आप अगर कुछ बदलाव कर रहे हो तो वहां सेव एंड नेक्स्ट करना। क्लियर? इसके बाद फिर आप आ जाते हैं डॉक्यूमेंट पे, चौथा, ये वाला चौथा पेज आएगा आपका, कौन सा पेज, चौथा पेज आएगा। तब वहां पर आपके ये आएगा चौथे पेज में, आपके चौथे पेज में, यानी ये वाला पेज जो आएगा, उसमें आपके क्या पूछा जाएगा, अच्छे से समझ लेना। उसमें कह रहा है कि आपको पिछले ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब आपका रिजल्ट तो आया नहीं है, तो मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं। अब चाहे तो एडमिट कार्ड करें, नहीं भी करें तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको करना है सेव। सेव कर दिया और सीधा नेक्स्ट, ये चौथे टाइम आपने नेक्स्ट कर दिया। बस चौथे टाइम क्या है कि डॉक्यूमेंट है ना, तो वहां आपको सेव कर लेना ऑप्शन। सेव करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना। तो ये चौथा वाला भी हो गया, यानी पहला दूसरा तीसरा तो मैंने कर दिया। अब फिर आएगा प्रीवियस रिजल्ट। प्रीवियस यानी आपने पहले कोई रिजल्ट एग्जाम दिया है तो। क्लियर?
तो प्रीवियस मतलब जैसे आपने कोई फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, सेकेंड सेमेस्टर का दिया है, थर्ड सेमेस्टर का दिया है, फोर्थ का दिया है, फिफ्थ का। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, अगर आपने फर्स्ट का दिया है तो फर्स्ट का दिया है, अगर कोई सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है तो उसे 2026 करना है, खाली जगह देखो, मतलब ऐसा। यहाँ पर आप जिसका फॉर्म भर रहे हो, जैसे अब देखो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ये वाला, क्योंकि अगर सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है इसका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना है, कोई फोर्थ का भर रहा है मतलब थर्ड का रिजल्ट आना है, और कोई अगर सिक्स का भर रहा है मतलब फिफ्थ का रिजल्ट आना है। तो जिसका रिजल्ट आ रहा है या जिसका रिजल्ट आना है वहां पर, जैसे यहाँ पर देखो मैं सिक्स का भर के बता रहा हूँ तो देखो फिफ्थ आ रहा है इधर, किसी के फोर्थ का भरेगा तो थर्ड यहाँ पर दिखेगा, यानी ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, और किसी के यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि आप जो भी एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, लास्ट वाला जो ब्लैंक आएगा, ब्लैंक में आपको 2026 सिलेक्ट करना है। क्लियर? और यहाँ पर 000 कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो रोल नंबर है वो रोल नंबर डालने, क्या डालने? रोल नंबर डालने। इसके बाद रिजल्ट तो आया नहीं ना, तो ये 4 ऑप्शन आते हैं आपके, क्या आते हैं? पास, फेल, एटीकेटी, अवेटेड, एब्सेंस, रिजल्ट और प्रमोटेड। आपको अवेटेड ऑप्शन करना है, क्या करना है? अवेटेड करना है, और अटेम्प्ट में आपको 1 करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप ड्यू का कह रहे हैं ना, ड्यू ऑलरेडी मेंशन ही है, ड्यू पहले से मेंशन है, आपको कुछ नहीं करना है। बस आप अगर सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2026 करना है, इधर आपका रोल नंबर डालना, अवेटेड करना और नेक्स्ट कर लेना। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो तो फिर थर्ड सेमेस्टर यहाँ पे लिखा होगा 2026 करना, रोल नंबर डालना, अवेटेड और नेक्स्ट करना। अगर आप सिक्स सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो तो फिफ्थ सेमेस्टर यहाँ लिखा होगा 2026 करना, रोल नंबर डालना, अवेटेड और नेक्स्ट करना। इसके बाद आपको करना इसी पेज पर आपको क्या करना? नेक्स्ट। जैसे आपने ये कर दिया फिर नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको मतलब सॉरी क्या कहते हैं, सेव। क्या करना है? सेव करना है। सेव पहले सेव कर लेना है, जब ये वाला पेज भरो ना तो सेव करना। वैसे आप चाहो तो हर पेज को सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, हर पेज को पहले सेव करो फिर नेक्स्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ स्पेशली आपको पहले तो सेव करना है और फिर आपको नेक्स्ट करना है। क्लियर? इसके बाद आपके इस प्रकार से आएगा, आपकी डिटेल के साथ यहाँ पर आएगा आपका पेपर सिलेक्ट, ठीक है ना, पेपर सिलेक्ट और स्किल कोर्स आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैं सिक्स सेमेस्टर का बता रहा हूँ। सिक्स सेमेस्टर में क्या ऑप्शन होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे आप हिस्ट्री है तो हिस्ट्री यहाँ पर क्लिक करोगे। हिस्ट्री में जैसे अब सेकेंड सिक्स सेमेस्टर वालों को सिलेक्ट करना पड़ता है, बाकी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों को सिलेक्ट नहीं करना है। उन्होंने हिस्ट्री कर दिया, पॉलिटिकल कर दिया, हिंदी कर दिया, फिर स्किल कोर्स सिलेक्ट करो। लेकिन सिक्स सेमेस्टर है तो कोई एक वापस ये करने के बाद ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो आपके कॉलेज वालों ने सिलेबस बताया वो सिलेक्ट करना है, उस पर भी क्लिक करना है, और जो बताया वो करना है। अगर आप सेकंड एंड फोर्थ वाले हो तो बस इस पे क्लिक करना, चेक बॉक्स पे क्लिक क्लिक करते फिर स्किल कोर्स में आना। देखो कोई भी एक स्किल कोर्स सिलेक्ट करना है, बहुत सारे स्किल कोर्स है, कोई भी एक स्किल कोर्स में जैसे आपका जो भी हो, मैं ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, ये भर दिया। इसके बाद नीचे आपके आएगा ये, आप एक बार पहले तसल्ली कर लेना, आपने 4 पेपर भर दिए हैं, 4 पेपर चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया है। अगर क्लिक कर दिया है तो पहला करोगे आप वेरीफाई। एक बार वेरीफाई हो गया, वेरीफाई होने के बाद फिर आपके सामने आएगा सबमिट वाला, ये लास्ट ऑप्शन है। अगर कोई गलती है तो पहले जाइए चेक कर लीजिए, वरना ये सबमिट है। ठीक है, ये इसी पेज पे पेपर सेलेक्ट वाले पेज पे दूसरा पेज है, यहाँ पे सबमिट करोगे। सबमिट करते आपके सामने आएगा आर यू श्योर यू सबमिट योर एग्जाम फॉर्म, आफ्टर द सबमिशन यू कैन मॉडिफाई योर पार्सल एड्रेस डॉक्यूमेंट। इसके बाद आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी अपडेट नहीं कर सकते। तो जब सबमिट करोगे तब ये आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके, जैसे ओके करोगे आपका आएगा सक्सेस, रिकॉर्ड सक्सेसफुली, आपका जो भी रिकॉर्ड था अभी तक भरा वो सक्सेस हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपके फीस, क्या आएगी? फीस। ठीक है, जैसे देखो सेकंड सेमेस्टर की फीस तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, 2200 रुपये है। फोर्थ सेमेस्टर की फीस है 1750, और सिक्स सेमेस्टर वाले हैं तो उसकी फीस है 2050। जैसे मैं ये सिक्स सेमेस्टर का अभी फॉर्म भर रहा हूँ तो देखो ये 2050 आ गई। फिर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, जैसे ये तो ऑनलाइन तो है, इधर फिर आईसीआईसीआई बैंक वाले क्लिक पे करना है और क्लिक फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको द इंफॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट, यानी आप ये कब होगा, ये कब होगा आप ध्यान रखना, पेमेंट करोगे, पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा, बैंक से पेमेंट कट जाएगा,
आपका जो भी है ना, आप पेमेंट जिससे भी करोगे आपके नेट बैंकिंग वगैरह, क्योंकि इसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, या नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, ठीक है ना, या फिर क्यूआर कोड से। तो जिससे भी आप करोगे, एक बार हो जाने के बाद फिर आपके ये ऑप्शन आएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पेमेंट किया, पेमेंट प्रोसेस होगा, नेक्स्ट स्लाइड होगा, नेक्स्ट पे जाएगा, तब इस प्रकार का द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर अबाउट टू डिड नॉट सिक्योर। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना, सेंड एनीवे पे करना है। इस पे कर दिया तो पैसे गए। क्या करना, सेंड एनीवे पे करना। जैसे ये करोगे फिर आपके पास आएगा कांग्रेचुलेसन, आपका एग्जाम फॉर्म भर गया है। बस अब आपको क्या करना है, वापस डाउनलोड करना है। तो क्लिक है टू कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे करोगे आपका वापस वही मेन पेज आ जाएगा, मेन ये वाला पेज। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे जहाँ से शुरू किया था वहीं पे लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद यानी वो वही आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आएगी, वो डालने के बाद वापस फॉर्म खुलेगा। और फॉर्म खुलेगा तब देखो यहाँ पर, देखो ये एक और ऑप्शन आ गया। पेमेंट करने के बाद ही ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड। अब इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो क्लिक करोगे, आपके पास डाउनलोड सेक्शन खुल गया। अभी इस पे क्लिक करते आपके सामने यहाँ पर जो भी डाउनलोड वाला है वो डाउनलोड यहाँ पर आ जाएगा। किसी के एनरोलमेंट नंबर आता है, किसी के नहीं आता है, तो बस क्लिक करो, डाउनलोड करो और हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करवा दो। क्लियर। तो ये था पूरा सिस्टम। ध्यान रखना, और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट कर लेना, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।